Welcome to Entry App. My name is Akash Shukla, your educator and mentor at Entry App. So guys, today we saw notification from ESIC side. There are 3 posts: upper division clerk, stenographer and multitasking. So some of the banking aspirants are regularly asking, sir, what about the notification? Can we apply for this post or not? Should we go with ESIC as a career option or not? So guys, in this video I'll be giving you 5 big reasons why to go with ESIC as your career option and why to apply for this post. So let's start the video. Guys, in this video I'll be talking about the अपर डिवीजन क्लर्क वैकेंसीज दैट आर 1734, ठीक है, 1734 वैकेंसीज है. सो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? यस, आई विल से दैट कि फॉर द बैंकिंग एस्पिरेंट यू शुड गो विद अपर डिवीजन क्लर्क. देयर इज नो एनी डाउट इन दिस. सो गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर. 1734 वैकेंसीज आर देयर, ठीक है. 1734 वैकेंसीज है अपर डिवीजन क्लर्क में. यस, अलग अलग कैटेगरीज हैं. एंड 17,340 बच्चे जो हैं दैट विल बी सिलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. दिस इज व्हाट ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेज. द सेकंड रीजन गाइज, गुड सैलरी. सो ऑब्वियसली गाइज, जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं एंड वी आर वेरी क्यूरियस टू बी सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और इन दैट पर्टिकुलर पोस्ट. सो गाइज, द सेकंड बिग रीजन मस्ट बी द गुड सैलरी. Talking about the salary, whether you go with UDC or stenographer, yes, you can also go with the stenographer. So whether you go with the stenographer or UDC, guys, पे लेवल जो है ना, बेसिक सैलरी if I talk about, इनिशियल बेसिक सैलरी विल बी 25,500 एंड ये जो सैलरी है 81,100 तक जाएगी. बेसिक सैलरी आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस अलाउंसेस लाइक DA, HRA, ठीक है, और अकोमोडेशन, बहुत सारे अलाउंसेस यू विल बी गेटिंग एज फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम. सो आपकी जो सैलरी है भाई साहब बहुत आराम से 45 प्लस 48 प्लस चली जाएगी अगर आप किसी भी मतलब नॉर्मल सिटी में पोस्टेड होते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रीजन, इजी एग्जाम इंटरफेस. यस गाइस, द थर्ड बिग रीजन इज not as IBPS clerk or RRB clerk. Guys, here will not any case of the regional language. The examination will be conducted in only English and Hindi language. So obviously you will be getting very easy exam interface. So it will be very easy to understand the question or in order to solve the question in a very quick time. So it will be very easy guys for you because there will be easy exam interface. Same syllabus and exam pattern as the banking. टॉकिंग अबाउट दी अपर डिवीजन क्लर्क का, मैं पहले अपर डिवीजन का ही बात कर लेता हूँ. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, 3 एग्जाम होंगे. फेज 1 गाइज आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. सो ऑल दीज सेक्शन विल बी सेम एज द बैंकिंग ओनली. बैंकिंग का जैसा ही सिलेबस आपका रहेगा. वेरी easy will be there, where it will be very easy to crack the exam, there is no doubt. और उसके बाद जो है आप अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रेशियो होगा ना 1:10 होगा, मतलब 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज. फिर मेन एग्जाम की बात करें तो मेन एग्जाम अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा. जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. सो गाइस वो बिल्कुल बैंकिंग एग्जाम की तरह है. देयर इज नो डाउट, यू कैन गो विद दिस. फिर थर्ड आता है कंप्यूटर स्किल टेस्ट. तो जैसे आपने RRB PO RRB क्लर्क के लिए तैयार किया होगा, सो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव द गुड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर. यहाँ पर क्या है, आपसे PPT बनवाई जाएगी, उसके बाद टाइपिंग आपकी चेक की जाएगी विद MS वर्ड फॉर्मेटिंग, फिर प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद यूज़ ऑफ फॉर्मूले, और एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, ठीक है, बिकॉज UDC और स्टेनोग्राफ वगैरह बन जाते हैं तो आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की. इसके अलावा इफ़ यू डोंट हैव द गुड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर देन यू कैन यू कैन लर्न द बेसिक कोर्स ऑफ द कंप्यूटर विद इन 2 or 3 months यू विल लर्न परफेक्टली. सो ये एक बहुत अच्छी बात है. इसके बाद गाइस जो बहुत बड़ा रीज़न है जिसके लिए सब लोग बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, गाइस इट इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी. आप सर्च भी करेंगे विकिपीडिया पर लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है. द फंड इज मैनेज बाय द एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन स्टिपुलेटेड इन ESIC एक्ट 1948. इसके तहत ये बनी है ऑर्गेनाइजेशन. और भैया सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है. बहुत देसी भाषा में कहूँ, सरकारी दामाद आप बन जाओगे और मेहनत करो भाई और एग्ज़ाम निकालो तो बहुत अच्छी आपकी गवर्नमेंट जॉब बन जाएगी, ठीक है. और अच्छी वैकेंसीज हैं, यू कैन गो विद द ESIC. स्टेनोग्राफर के साथ भी आप जा सकते हो और UDC के साथ आप जा सकते हो. ये नहीं कहूँगा मैं कि आप मल्टीटास्किंग के साथ जाओ, वहाँ पर थोड़ा कम सैलरी मिलेगा, लेकिन स्टेनोग्राफर एंड UDC इन बोथ ऑफ दीज पोस्ट यू विल बी गेटिंग वेरी गुड सैलरी. सो गाइस, दीज वर द 5 रीजन दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू कि व्हाई टू चूज ESIC
as your career option. I think you got the video. Thank you very much guys. Like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you.